की वीडियो में हम ग्रामर के साथ साथ वोकैब को भी देखेंगे और लेटर टू एडिटर के साथ हम अंग्रेज़ी सीखेंगे आज। वैसे हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज एक लेटर टू एडिटर है जिसमें एक कंसर्न है जो कि शो किया है महरम मसूद ने, जो कि कराची से हैं, और बहुत ही ज़रूरी इनकी ये बात है जिसको पहुंचाना भी ज़रूरी है। चलते हैं जी। ये हम सारी जो आवाम है उनके लिए, सबके लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक बात की है। लिख रहे हैं जी, सोरिंग प्राइसेस। सोरिंग कहते हैं इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई कीमतें। किस चीज़ की कीमतें हैं आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या उन्होंने लिखा है। लिखते हैं इन रीसेंट मंथ्स, हालिया महीनों में। रीसेंट कहते हैं हालिया में, जो अभी अभी गुजरे हैं। द प्राइसेस, जो कीमतें हैं किसकी, ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, जो इम्पॉर्टेंट मेडिसन है, जो ज़रूरी अद्वियात हैं। सच एज़, जिसकी मिसाल उन्होंने दी है कौन सी, पेन किलर्स, वो दवाइयाँ जो कि दर्द को दूर करने के लिए होती हैं। एंटीबायोटिक्स, वो दवाइयाँ जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए होती हैं। काफ़ी सारे इन्फेक्शन जो काज करते हैं, जो बीमारियाँ, उनमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। इंसुलिन, वो दवाई जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स, और कुछ दवाइयाँ जो कि ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हैव इंक्रीज्ड, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इंक्रीज़ हो चुकी हैं। कितनी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, ड्रेस्टिकली। अब ड्रेस्टिकली है वो सडनली अगर एक चीज़ को बढ़ा दिया जाए और बग़ैर कुछ बताए, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये इंक्रीज़ जो है उसको बता रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। और अगर सेंटेंस देखें इसमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किस तरह पता लगा हमें, हैव इंक्रीज से पता लगा हमें। और इसमें जो वकैब है वो देखते हैं, एसेंशियल कहते हैं इम्पोर्टेंट को, मेडिसिन कहते हैं ड्रग्स को, दवाइयों को, पेन किलर वो दवाइयाँ जो कि दर्द को ख़त्म करने के लिए होती हैं, एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनकी जो ताकत होती है बैक्टीरिया की उनको कम करने के लिए होती हैं। इंसुलिन वो दवाई है जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और लाइफ सेविंग ड्रग्स वो दवाइयाँ जो कि ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी हैं। ड्रेस्टिकली जो है वेरी सडनली, बहुत जल्दी से हो जाना, इंक्रीज़ हो जाना, उसको कहते हैं। इन द वेक ऑफ सच रैपिड, इन द वेक ऑफ, अब ये जो है ना इन द वेक ऑफ, ये इसका मतलब यहाँ पर है बिकॉज ऑफ, क्योंकि, किस चीज़ के, सच रैपिड, इस तरह का जो रैपिड अचानक जो इंक्रीज़ है, जो बढ़ावा है किस चीज़ में, इन द प्राइसेस, जो कीमतों में है, उसकी वजह से क्या हुआ है, पेशेंट्स जो मरीज़ हैं, सफरिंग, वो सफ़र कर रहे हैं, वो सह रहे हैं किस चीज़ को, जो मरीज़ जो कि सह रहे हैं फ्रॉम क्रोनिक इलनेसेस, मतलब जिनको पुरानी बीमारियां हैं। अब कुछ मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। हैव बीन स्ट्रगलिंग, वो मरीज़ अब जद्दोजहद कर रहे हैं, टू कंटिन्यू, ताकि वो जारी रखें, विद देयर ट्रीटमेंट्स, कि वो अपना इलाज जारी रखें, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। अब ये टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैव बीन स्ट्रगलिंग। और इसकी वकैब अगर देखें तो इसमें सफरिंग है, सहना, और सफरिंग जो है वो इस्तेमाल होता है कि मुब्तला होना, वो मरीज़ जो मुब्तला हैं। क्रोनिक कहते हैं पुरानी, इलनेस कहते हैं बीमारियों को, डिजीज़ को। अब उसमें इसमें उसने लिखा है कि ये जो अचानक बढ़ावा हुआ है दवाइयों की कीमतों में, उसकी वजह से वो लोग जो पुराने बीमार हैं वो अपने इलाज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मतलब उनका इलाज अब बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए इलाज को कंटिन्यू करना। द सिचुएशन, जो सूरत हाल है, इज़ इवन वर्स, वो और ज़्यादा खराब है पर इन रूरल एरियाज, वो एरिया के रूप में जो एरियाज हैं पर एक्सेस द टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ, किस चीज़ की दस्तयाब, अफोर्ड, वो चीज़ जो बर्दाश्त के काबिल है वो, एंड क्वालिटी, और हेल्थ केयर से सहूलत इज़ ऑलरेडी लिमिटेड, वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर पहले ही महदूद है जो सेहत की सहूलत है, वो सेहत की सहूलत जो कि अफोर्ड हो सके,
जिसको बर्दाश्त किया जा सके, जिसकी कीमत इतनी हो कि आम बंदा भी दे सके। सिचुएशन कहते हैं सूरत हाल को, वर्स कहते हैं बुरी, बैड का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो वर्स है, ठीक है जी। और रूरल एरिया कहते हैं देहाती एरिया को, देहाती जगहों को। एक्सेस कहते हैं दस्तयाबी को। लिमिटेड कहते हैं महदूद को। मैनी फैमिलीज, बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, खानदान हैं, और वो जोर लगाते हैं किस चीज़, टू चूज, कि वो चूज करें, वो इंतखाब करें, बिटवीन के दरमियान, फूड एंड मेडिसन। बहुत सारे ख़ानदान वो ये चूज़ कर रहे हैं कि वो आया खाना खाएं या दवाइयाँ लें, वो इन दोनों चीज़ों के दरमियान इंतखाब कर रहे हैं, ठीक है जी। ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, टू इंश्योर, कि वो पक्का करे किस चीज़ को, दैट हेल्थ केयर, के जो सेहत की सहूलतें हैं, सेहत की सहूलतें रिमेन, वो रहें, विद इन द रीच, पहुँच में, किसके, ऑफ ऑल सिटीजन्स, जितने भी शहरी हैं, जितने भी रिहाइश करने वाले हैं, मुल्क में रहने वाले हैं, उनके लिए वो चीज़ जो है वो उनकी दस्तरस में हो, वो उनकी पहुँच में हो। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो पक्का करे इस चीज़ को कि जो सेहत की सहूलतें हैं वो उनकी जो शहरी हैं उनकी रीच में रहें, उनकी पहुँच में रहें। द रेलेवेंट मिनिस्ट्री, जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री है, वजारत है, एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़, और दूसरी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, मतलब वो महकमे जो कि सेहत को देखते हैं, शुड कंट्रोल, वो ज़रूर कंट्रोल करें, वो ज़रूर नथ डालें, वो ज़रूर देखें किस चीज़ को, द प्राइसेस ऑफ मेडिसन्स, जो कीमतें हैं दवाइयों की, उनको मॉनिटर, और वो गहरी नज़र रखें किस चीज़ पर, द फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन पर भी गहरी नज़र रखें। एंड लॉन्च, वो स्टार्ट करें, सपोर्ट के हेल्प को, मदद को, सपोर्ट के जो प्रोग्राम हैं उनको लॉन्च करें, स्टार्ट करें, किसके लिए, फॉर दी वल्नरेबल, वो लोग जो कि पहले ही रिस्क पर हैं, जो इजीली हर्ट हो सकते हैं, वल्नरेबल हैं, हार्म्ड हैं, अटैक्ट हैं, उन पर वो जो है उनके लिए वो सपोर्टेड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये करे। महरमा मसूद, ये कराची से लिखा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।